अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिए। नर नारायण दे पाय कर, नर नारायण दे पाय कर, तू फेर 84 में जाई रे संतोयो सोदा फिर, तू फेर 84 में जाई रे संतोयो सोदा फिर नाही। परमात्मा कहते नर नारायण दे पाय कर, तू फिर 84 में जाई। तो पुण्यात्माओं, ये नर नारायण दे प्राप्त करके और सतगुरु रामपाल जी भगवान उस नारायण की शरण प्राप्त करके और इतना ज्ञान लेके उस एक परमात्मा की पहचान ना करके और असली जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रकट होते सहते और अपनी मूर्खता के चलते, अपनी ना समझी, अपनी अज्ञानता के चलते उस कागज की फोटो को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर परमात्मा मान के तुम उसको भगवान मान रहे हो, उसको भोग लगा रहे हो, तुम उसका प्रकट दिवस मना रहे हो। कहते हैं तू फिर 84 में जाई रे संतो यो सौदा फिर नहीं। तो पुण्यात्मा दास की प्रार्थना है सभी भाई बहनों से, बाद में रोगे लेकिन यह समय वापस मुड़ के नहीं आएगा, यह समय वापस मुड़ के नहीं आएगा। ये सात संगति की वीडियो परमात्मा आने वाली आत्माओं के लिए बनवा रहे हैं, जो हजारों साल ये मार्ग चलेगा परमात्मा का। जब तक गुरुदेव के सत्संग चलेंगे, जब तक ये साइंस चलेगी, ये यूट्यूब चलेगा, तब तक ये सात संगति के वीडियो चलेंगे, ये शंका समाधान के वीडियो चलेंगे। क्योंकि माँ के पेट से जन्म लेते ही आदमी इस ज्ञान को नहीं समझ लेगा। जैसे हम लोगों ने धीरे धीरे समझा, ऐसे ही बाकी के लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो ये वीडियो परमेश्वर के सत्संगों के पीछे पीछे चलेंगे शंका समाधान के लिए। लेकिन सौभाग्यशाली आत्मा वो होंगी वर्तमान में जो आज ही चेत जाएंगी, आज ही जाग जाएंगी। क्योंकि आने वाले समय में तो केवल भक्ति का रंग चढ़ेगा, परमात्मा केवल भक्ति की कलम चढ़ाएगा। पार होने का जो मौका है, मोक्ष प्राप्त करने का जो मौका है, सतलोक में जाने का जो मौका है, सदा सदा के लिए 184 से पीछा छुड़ाने का जो मौका है, वो केवल तब तक है जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल संत रूप में, गुरु रूप में इस पृथ्वी पे हैं। और उनके रहते सहते जिन जिन आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ले ली और आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, केवल पुण्यात्माओं उन्हीं आत्माओं का मोक्ष संभव है, अन्यथा मोक्ष नहीं है। गुरुदेव के जाने के बाद केवल भक्ति का रंग चढ़ेगा, केवल भक्ति की कलम चढ़ेगी, नई आत्माओं में भक्ति का बीज डलेगा, पार नहीं होंगे। अरे जब आज गुरु जी के रहते सहते हम पार नहीं हो पाएंगे तो गुरु जी के जाने के बाद कहां से पार हो जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चा टीचर के रहते सहते पढ़ाई नहीं कर रहा है तो टीचर के जाने के बाद क्या खाक डिसिप्लिन में रहेगा, क्या खाक वो पढ़ाई करेगा। तो पुण्यात्माओं, आप और हमने समझना है, सत्सेवक भाई बहनों ने, ये सारी की सारी मेहनत जो परमात्मा जी 27 साल से कर रहे हैं और 7 साल से हम जैसे 2 कोटि के जीवों को निमित्त बना के परमात्मा दिन रात ये सात संगति की वीडियो बनवा के जगह जगह जाके इन काल एजेंटों से छुप छुपा के हम जो सात संगतियां कर रहे हैं ताकि वहां जाके वीडियो बने, गुरु जी को भोग लगे, वीडियो बने, वो वीडियो फिर लाखों आत्माओं तक जाए। ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ परमात्मा आप और हम जैसे हीरे मोती लालों के लिए करवा रहा है। आप और हम जैसी परमात्मा की विशेष आत्माओं के लिए, पुण्यात्माओं, ये मेहनत हो रही है इतनी। आज गुरुदेव जो हिसार जेल में बैठे हैं ना, ये देश राज जैसे मुंह में मूतने वाले लोगों के लिए नहीं कर रहा परमात्मा। संजीव हुड्डा जैसे लोगों के लिए जो भक्तों को रंडी का बीज बोलते हैं, गाड़ियां निकालते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर होने के बाद भी, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा मेहनत नहीं कर रहा। परमात्मा जो ये दुख उठा रहा, आज जो ये हिसार जेल में बैठ के जो कष्ट उठा रहे हैं, ये कष्ट वो परमेश्वर आप और हमारे जैसे भक्तों के लिए उठा रहे हैं कि मेरे ये बच्चे हैं जो मेरे ज्ञान पे चल रहे हैं, मेरे वचन पे चल रहे हैं। इनकी गर्दन कट सकती है लेकिन मेरे बच्चे मेरे वचन से पीछे नहीं हट सकते। ये सीता की तरह नहीं है जो राम के कहने के बाद भी लक्ष्मण रेखा को लांग जाएगी। ये मेरे वो सपूत हैं, ये मेरे वो सतसेवक बच्चे हैं, ये मेरे वो हंस हैं पिछली पीढ़ी के, जिनके लिए मैं चारों युगों से यहाँ पे दुख उठा रहा हूँ, परेशानियां उठा रहा हूँ, बार बार इस गंदे लोक में आता हूं मैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यदि आप और हम जैसे 2 कोटि के जीवों पे इतना बड़ा विश्वास किया है
तो पुण्यात्माओं दृढ़ संकल्प कर लो कि हे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, चाहे आपके दास और दासियों की चाहे गर्दन धड़ से अलग हो जाए परमात्मा, हम समय आने पे आग में कूदने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हम जहर पीने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हम 100 मंजिल की बिल्डिंग से आंख बंद करके आपके नाम के ऊपर विश्वास करके छलांग मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे परमेश्वर। बस आप अपना आशीर्वाद हम 2 कोटि के जीवों पे बनाए रखना परमात्मा, हमें आप जी भ्रमित ना होने देना परमात्मा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मालिक बिना आपके आशीर्वाद के, बिना आपकी विशेष मेहर के परमात्मा हम भी भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। तो पुण्यात्माओं हमने भी परमात्मा को दृढ़ विश्वास दिलाना है। अगर परमात्मा ने हमारे ऊपर दृढ़ विश्वास किया है तो हमने भी अपने पूज्य गुरुदेव जी के दृढ़ विश्वास दिलाना है। हमने 650 साल पहले की तरह इस कबीर भगवान को दुखी नहीं करना। जैसे 650 साल पहले मगर में वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान दोनों सेना लेके आमने सामने खड़े हो गए थे, मरने मारने के लिए खड़े हो गए थे कि एक बार ये कबीर जी यहाँ से शरीर छोड़ के चला जाए, फिर देखते हैं इनकी बॉडी को कौन लेगा। तो पुण्यात्माओं आज भूमिका तो काल ने वही बना दी। एक तरफ तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ये बिजली खान पठान बना के खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ वो चाह रहा था कि ये जो सतसेवक है ये वीर सिंह बघेल बन जाए, लेकिन काल भगवान की चाल सफल नहीं हो पाई। हम वीर सिंह बघेल नहीं बन पाए, हम तो परमात्मा के हंस बन के ही रहेंगे, हम तो परमात्मा के बच्चे बन के रहेंगे, परमात्मा के हीरे मोतीलाल बन के रहेंगे। हम वो गलती नहीं करेंगे जो गलती 650 साल पहले वीर सिंह बघेल कर गया गुरु को मानुष मान के, जो गलती बिजली खान पठान कर गया गुरु को मानुष मान के, जो गलती 64 लाख शिष्य कर गए, नानक जैसे कर गए, मीरा जैसी कर गए, धन्ना जैसे कर गए, अर्जुन सरजुन जैसे कर गए, वो गलती अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली पीढ़ी है। और भगवान ने यदि हमारे ऊपर विश्वास करके अनमोल इतना ज्ञान दिया ठोक के, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, गीता जी महाभारत कुरान पुराण सब कुछ परमात्मा ने पढ़ा दिया है, अक्षर ज्ञान दिया भगवान ने, पिछली पीढ़ी में मानव जन्म दिया, आशीर्वाद दिया, अपना तत्व ज्ञान दिया। तो पुण्यात्माओं अब भी यदि हम गोबर खाएंगे, गोबर खाने का मतलब मैनेजमेंट के पीछे लग के राजनीति करेंगे, देह दान करेंगे, रक्तदान करेंगे, इन कुपात्रों को ज्योति दान और पाठ का पैसा देंगे, इनके कहने पे गुंडों की सीबीआई जांच करवाएंगे, इनके कहने पे इन फर्जी आश्रमों में जाएंगे और ये कुत्ता लड़ाई में शामिल होंगे, तो फिर हम भाई हम गोबर खा रहे, फिर हम परमात्मा का सत्संग रूपी वो अमृत दूध का पान नहीं कर रहे, हम इन फर्जी लोगों के पीछे लग के गोबर खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं गोबर खाने वालों को गोबर मुबारक, और हम जैसे भाई बहनों को परमात्मा का अमृत ज्ञान मुबारक। तो दया परमपिता परमात्मा की। पुण्यात्माओं भगवान प्रसन्न करना है अब की बार। वो एक गाना आता था ना पहले हिंदी फिल्मों में, मैंने यार मनाना नहीं, मैनू यार मनाना नहीं, चाहे लोग बोलियां बोले। तो बताओ वो 2 कोड़ी के वो फिल्मकार एक गाना बनाते हैं कि मैनू यार मनाना चाहे लोग बोलियां बोले, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैंने तो मेरे यार को मैंने प्रसन्न रखना है। तो हमारा यार सतगुरु रामपाल जी भगवान है। यार यानी परमपिता परमात्मा, वो पति वो स्वामी। तो हमने तो अपना गुरु मनाना नहीं, चाहे संगत भेड़ चाल में चाले, हमने तो अपना गुरु मनाना नहीं, चाहे संगत भेड़ चाल में चाले। तो संगत मर रही है तो मरने दो, समझाना हमारा फर्ज है, और समझेगा वही, सब लोग नहीं समझ सकते पुण्यात्माओं। मालिक कहते हैं पिछले जन्म से होत है पूर्ण हंस मुराद, ये हर किसी के समझ में नहीं आ सकती ये बात। जब गुरु का सत्संग समझ में नहीं आ रहा 90% संगत को, तो पवन दास की वीडियो कहां से समझ में आ जाएंगे। तो ये समझ लीजिए परमात्मा ने उस गंदगी को रिजेक्ट कर दिया है। और पुण्यात्माओं सौभाग्य क्या, डबल सौभाग्य, अहो भाग्य, परम भाग्य, जो परमात्मा ने आप और हम जैसे 2 कोड़ी के सत्सेवकों को ये ज्ञान समझा दिया। परमात्मा ने अपनी पहचान करवा दी कि बेटा असली कबीर मैं हूं, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कबीर नहीं है, असली कबीर मैं हूं। तो परमात्मा ने समझा दिया हमारे को। तो पुण्यात्माओं अब भी यदि हम पीछे हटेंगे, देखो आने वाले समय में हो सकता है पुण्यात्माओं हमारी वो परीक्षा होगी, परमात्मा हमारे विश्वास की परीक्षा लेगा, हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेगा कि वास्तव में मेरे बच्चे ने मुझे बाप माना कि नहीं माना, मुझे वास्तव में कबीर माना कि नहीं माना, या फालतू में 8 सितंबर को मेरा प्रगट दिवस मना रहे हैं। पुण्यात्माओं कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, आने वाले समय में ये दुनिया ऐसे ही गुरु जी को भगवान नहीं मानेगी। पुण्यात्माओं कहते हैं भगत के वश में है भगवान, और भगतों से ही परमात्मा अपनी पहचान करवाएगा। हो सकता है आने वाले समय में अपने पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर विश्वास करते हुए, उनको कबीर भगवान साबित करते हुए, क्या पता ऐसा समय आ सकता है हम सत्सेवक भाई बहनों को आग में कूदना पड़ सकता है, हम भाई बहनों को जहर की बोतल पीनी पड़ सकती है, हम भाई बहनों ने फांसी के ऊपर लटकने के लिए भी जो है वो तैयार होना पड़ सकता है।
लेकिन सिर पे आशीर्वाद सतगुरु रामपाल जी भगवान का रहेगा अपनी प्रत्येक आत्मा पे। बाल बाका नहीं हो सकता, बाल बाका। परमात्मा कहते हैं सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान। और गुरु जी कहते हैं जो अपने गुरु भगवान को शीश देने के लिए तैयार हो जाता ना, फिर परमात्मा उसका शीश लेता नहीं है। तो पुण्यात्माओं, मालिक कहते हैं 1 करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट। फेंट यानी झटके से, धक्के से, धोखे से। ये काल भगवान अनंत युगों से गधा कुत्ता सुअर बना के, सैनिक बना के हमारे शीश कटवा रहा है। तो कहते हैं करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, और 1 शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। यानी प्यार से तो 1 सिर अपने गुरुदेव को दे दे। अरे क्या पता कल को एक्सीडेंट हो जाए, कितने लोग मरते हैं गाड़ियों में, गर्दन कट जाती है, फालतू में मर गए ना। और जब वो समय आएगा गुरुजी कहेंगे बेटा कूद जा आग में। अरे गुरुदेव बोलने की जरूरत नहीं थी, मालिक आप तो इशारा कर देते कि बेटा जाओ। परमात्मा इतना काफी था हम नीचों के लिए, आपके कुत्तों के लिए केवल संकेत ही काफी था। पुण्यात्मा इतने दृढ़ रहना हमारे को। अगर भगवान कह दे बेटा ये सामने जहर की बोतल पी जा, हमने पानी समझ के पी लेना है कि बस प्यास बुझ गई, जैसे मीरा ने पी लिया था। अरे जो मीरा के जहर को अमृत बना देगा तो धरती पे प्रकट है साक्षात, अपने अपने असली रूप में धरती पे प्रकट है। गुरु का वचन साध की संगत अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरख हम सबको तत्व लखावे। तो पुण्यात्माओं साध संगतियों से दृढ़ हो जाओ, दृढ़। परमात्मा कहते हैं जय तू चाला 1 कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। भगवान मिला हमें, कोई छोटा मोटा संत नहीं मिला, पूर्ण परमात्मा मिल गया अब की बार। अहो भाग्य, लाखों साल तक ऋषि मुनि अपना शरीर गाड़ के मर गए तपस्या कर करके, काल ने भी दर्शन नहीं दिए, और यहां साक्षात परमात्मा आके खड़ा हो गया फ्री में। तो पुण्यात्माओं फ्री की लूट तो लूट लेनी चाहिए आदमी को। फ्री की लूट में कौन पीछे रहता है, जब भगवान वाली लूट पड़ी हो तो दृढ़। जिस दिन गुरु जी का संकेत हो जाए या जिस दिन वो समय आ जाए, हमारे गुरु जी पे कोई उंगली उठे और ऐसा कोई मैदान, कोई खेल का कोई मांड दे और कह दे कि आ जाओ, कौन कौन है जिनको अपने गुरुओं पे विश्वास है, दिखाओ यहाँ पे। पर सबसे पहले संत रामपाल जी भगवान के सत्सेवक आगे होने चाहिए। आवे आ गए हैं बंदी छोड़ पे विश्वास करके, बोलो जी क्या काम है बताओ, कूदो, ये कूदे, ये ले। दुनिया देखी करो यार ये तो ऐसे कैसे निकल गए आगे से, इनका तो बाल भी बाका नहीं हो रहा, इनका तो एक बाल भी नहीं जल रहा, और ये तो हंसते खेलते जा रहा है, इनको कोई टेंशन ही नहीं। ये इंसान है, कोई दूसरे कोई प्लानेट से आए हुए प्राणी है। ऐसा होना चाहिए, डर नहीं होना बिल्कुल भी। आग क्या आग का बाप आ जाए सामने है, आग क्या आग का बाप आ जाए। अरे मुस्लिम धर्म में बहुत सारे ऐसे पैगंबर हुए, आपने सुलेमान का नाम सुना होगा। सुलेमान, ऐसी परीक्षा थी उसकी आग में कूदने की, जलती हुई आग में कूदने की। वो पैगंबर था, आग में कूद गया अल्लाह पे विश्वास करके, परमात्मा पे विश्वास करके। जबकि आग उसको क्या कह रही थी, आग वो हवा, जब उसका आग में कूदने का समय आया ना तो हवा ने क्या कहा पता है, बोला तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, मैं इस आग को अपनी तासीर से मैं इसको ठंडा कर दूंगी, तेरे को आंच भी नहीं आएगी। लेकिन सुलेमान ने कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह का वचन है, मैं किसी और की शरण में नहीं आ सकता, वरना मैं काफिर हो जाऊंगा। मैं दूसरे की शरण में जाने की सोच भी नहीं सकता। अगर मेरे अल्लाह का आदेश है, मेरे परमात्मा का आदेश है तो मुझे मरना स्वीकार, मैं आग में कूदूंगा, लेकिन दूसरे की शरण ग्रहण नहीं करूंगा। तो पुण्यात्मा इसलिए परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मालिक का वचन है ना, कौन सा शब्द है भगत जी, लागी का मार्ग और है कोई देखो सत्संग करके। देना कहाँ है, लागी का मार्ग और है कोई देखो सत्संग करके। ये 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में कांग्रेस करने वाले, ये मैनेजमेंट के इशारे पे अपना खून निकलवाने वाले, ये क्या आग में कूदेंगे पुण्यात्मा, ये क्या जहर पिएंगे उस समय। इनका आज इनका अपना परिवार ही संभलने में नहीं आ रहा, आपस में इतना राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़े, मियाँ बीबी के बच्चों के साथ में आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं। कोरोना में मर गए हजारों की संख्या में। भगवान ने एक छोटी सी बीमारी से इनको नहीं बचाया। इनके सारनामी सतनामी लोग हजारों की संख्या में कोरोना से तड़प तड़प के मर गए। सोचो उस पूर्ण परमात्मा ने जब इनको छोटी सी एक बीमारी से, कोरोना वायरस से नहीं बचाया,
अब उस समय परमात्मा क्या रक्षा करेगा इनका, जब वो आपत्तियों का समय आएगा आने वाले समय में, उस समय परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करता है। और विशेष आत्मा वो होती है जो गुरु जी के वचन पे चलती है। तो गुरु जी के वचन पे ये सत्सेवक चले भाई, ये सत्सेवक मैनेजमेंट की गालियां खा खा के तेरे मुंह में मूत दूंगा, रंडी का बीज, तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा। अभी आपको ऑडियो सुनाई है ना देशराज वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर की और संजीव हुड्डा उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर की। ये तो एक नमूने हैं, ये दो तो केवल एक नमूने हैं। ऐसी ऐसी तो दास के पास में सैकड़ों ऑडियो पड़ी हैं इनके बड़े बड़े महापुरुषों की मां बहन की गालियां निकालते हुए। ये तो खाली एक दो नमूने छोटे छोटे। तो चलो शब्द फिर कभी परमात्मा दया बख्शेंगे, कभी साथ संगति में बैठेंगे तब परमात्मा शब्द की दया करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जाते जाते दास इतनी प्रार्थना करेगा, पुण्यात्माओं, ये सोशल मीडिया ही परमात्मा ने हमें एकमात्र वो माध्यम दिया है जिसके माध्यम से हम लाखों भाई बहनों तक ये वीडियो, ये संदेश से, ये सच्चाई हम पहुंचा सकते हैं, जिसके माध्यम से परमात्मा के बच्चे मर्यादा में रह के परमात्मा की सत्य भक्ति कर सकते हैं, काल एजेंटों के झांसे में आने से वो बच सकते हैं। तो दास की प्रार्थना है, ये जो अपना फेसबुक का जो पेज है पवन दास इज लाइव, जब आप फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे अंग्रेजी में पवन दास इज लाइव, तो दास का ये फेसबुक का पेज है। सभी भाई बहन इस पेज को फॉलो करें।